आज इस वीडियो में मैं आपको पैसेंजर के साथ डिसअपियर होने वाली सबसे मिस्टीरियस फ्लाइट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं। एक फ्लाइट 447 ब्राजील से पेरिस की तरफ रवाना हो रही थी। इस फ्लाइट में 267 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। ये फ्लाइट काफी लंबी थी, इसलिए प्लेन में 3 पायलट्स मौजूद थे। जिम और फ्रांस का एक पुराना और सीनियर कैप्टन भी शामिल था। तमाम पैसेंजर प्लेन में बैठ गए और प्लेन अपने एग्जैक्ट टाइम पर उड़ने के लिए तैयार हो गया। पायलट ने एयरपोर्ट कंट्रोल से टेक ऑफ की परमिशन ली और अप्रूवल आने के बाद जहाज उड़ान भर ली। इसे 2 पायलट्स रन कर रहे थे, जबकि तीसरा पायलट स्टैंड बाय पोजीशन पर था। खुश बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में जा रहा था और पायलट्स कंट्रोलर से रास्ते में थे। जब प्लेन 345 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा तो अचानक आसमान में शादीन बादल आ गए और बिजली चमकना स्टार्ट हो गई। सीनियर पायलट ने कंट्रोल रूम को बताया और लाइटिंग इतनी तेज है कि इन्हें सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कंट्रोल रूम ने इन्हें सब कुछ इसी तरह करी ऑन रखने के लिए कहा, क्योंकि कुछ किलोमीटर आगे आसमान बिल्कुल साफ था। खैर, इन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग नहीं करवाई। लकीली प्लेन 470 इस तूफान से सेफली निकल आया और 4 घंटे उड़ने के बाद अब ये लोग अटलांटिक ओशन के मिड में पहुंच गए थे। क्योंकि अटलांटिक ओशन के मिड में डेड जोन था, इसलिए हेडक्वार्टर ने इन्हें बताया कि अब इनका आपस में राब्ता खत्म होने वाला है। इसकी कुछ देर बाद टॉयलेट कंट्रोल रूम से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए और अब इनके निकलते ही पर्स एयरक्राफ्ट कंट्रोल से रफ्ता करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 घंटे तक कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ। इन्होंने पार्लर से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। जब 2 घंटे गुजर गए और पायलट से कोई रफ्ता नहीं हुआ तो हेडक्वार्टर्स ने एयर फ्रांस को अलर्ट किया कि इन सारी सिचुएशन बताई जाए। आखिरकार फ्लाइट लैंड होने का टाइम आ गया, लेकिन प्लेन का कोई अता पता नहीं था और फ्रांस कंट्रोल्स की रिसर्च टीम ब्राजील नेवी ने मिलकर प्लेन को ढूंढना शुरू कर दिया। इन्हें गराह रहा था कि शायद प्लेन के साथ कोई हादसा हो गया होगा और वो समुद्र में क्रश हो गया होगा। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि लाखों कोशिश के बावजूद भी ये समुद्र में क्रश प्लेन का एक टुकड़ा भी नहीं ढूंढ पाए और ना ही इन्हें इसमें मौजूद 2800 लोगों में से एक की भी बॉडी मिली। एवं ये प्लेन और इसमें मौजूद अपराध आज भी लापता है। कोई नहीं जानता कि इनके साथ क्या हुआ और ये सब लोग कहां चले गए। एशिया 815 2 साल 2014 को इंडोनेशिया की एक फ्लाइट एशिया 815 सिंगापुर के लिए रवाना हो रही थी। इस फ्लाइट में टोटल 2067 लोग मौजूद थे। प्लेन ने अपने फिक्स टाइम के मुताबिक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ किया और आसमान में उड़ना स्टार्ट हो गया। इस प्लेन को 2 हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट्स कंट्रोल कर रहे थे। ये 2 घंटे की फ्लाइट थी और पायलट्स कंट्रोल रूम से लगातार कांटेक्ट में थे। फ्लाइट में कुछ भी अनजुल नहीं था और ये प्लेन जावा सीसी गुजरते हुए नॉर्मली अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था। लेकिन अभी फ्लाइट को टेक ऑफ हुए सिर्फ 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर कि ये प्लेन एशिया की कंट्रोल रडार से अचानक डिसप्ले हो गया और ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट के साथ कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। एवं इन्होंने सिंगापुर हेडक्वार्टर से भी पूछा, लेकिन उनके रडार पर भी ये प्लेन नहीं हो रहा था। इन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि अचानक प्लेन कहां गायब हो गया। फिर और कंट्रोलर्स ने फौरन सर्च टीम को इन्फॉर्म किया और इस मिशन में कोई खराबी होगी और ये समुद्र में क्रश हो गया होगा। इस प्लेन को ढूंढने के लिए हर बार लगाया गया, लेकिन किसी को समुद्र में दूर दूर तक प्लेन या इसमें मौजूद लोगों का नामो निशान तक नहीं मिला। सर्च टीम कई हफ्तों तक मुसलसल इसे ढूंढते रहे, लेकिन इस प्लेन के साथ क्या हादसा हुआ ये किसी को भी पता नहीं था। इस प्लेन की डिसअपियरेंस की 3 महीने के बाद इंडोनेशियन नेवी की एक सबमरीन समुद्र में जा रही थी कि इस समुद्र की तह में एक प्लेन नजर आया। जब इस पर तय की गई तो पता चला कि वही प्लेन था जो इंडोनेशियन से सिंगापुर जाती हुई लापता हो गया था। इस प्लेन में 107 बॉडीज मौजूद थी।